अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है जनाब, और फीडबैक मुझे अपना ज़रा, मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ के। अच्छा, तमाम दोस्तों को मैं पढ़ रहा था, एक काफ़ी सारे लोग हैं, अच्छा मुझे इस ठीक तरीके से पता भी नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मेंबर्स बन रहे हैं चैनल के, वो पेड मेंबरशिप होती है, प्रीव्यूज़ डालते हैं कुछ लोग, ये वो इस तरह की चीज़ें मुझे आती नहीं है। लेकिन मैंने एक कमेंट पढ़ा था, एक साहब है, उन्होंने ज्वाइन किया है, मेंबर बने हैं, वो कह रहे हैं मैं अरशद साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करेंगे, मेरा फेसबुक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा पेज का, मेरे ट्विटर का होगा, ट्विटर पे डीएम करेंगे तो ज़्यादा जल्दी मैं जवाब दे सकूँगा आप लोगों को। मेरे डीएम्स खुले ही है, मेरा ख्याल है, अगर नहीं खुले तो मैं कर दूँगा। मैं चैट का ऑप्शन भी ट्विटर में सोच रहा हूँ ओपन करूँ, मेंबर्स ओनली चैट का। और आप इधर कमेंट करेंगे तो ये मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं खुद ही सारे देख रहा होता हूँ, तो मेरा जो भी जवाब आएगा वो मैं खुद ही देता हूँ। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी इंटरेक्शन होती है आप लोगों की, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही टीम है। हम वैसे भी 3 लोगों की टीम थे, मैं, अरशद साहब और अली, तो हम खुद ही सारे काम करते थे। अरशद साहब का ट्विटर भी जो है वो अरशद साहब खुद ही यूज़ किया करते थे, फेसबुक भी किसी के पास और पासवर्ड नहीं था उनका, तो वही जवाब दिया करते थे लोगों को, तो मैं भी खुद ही जवाब दूंगा। अच्छा जनाब, इंटरेस्टिंग तरीन दिन है आज। सुबह से घर में कैद हैं, कहीं जाने का रास्ता नहीं है, और क्योंकि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तलाल चौधरी साहब ने धमाल डालते हुए बताया कि जी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान की, सियासत से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जनाब, उस पर बात करेंगे, ठीक है। और कैसे एक चाल जो है, एक लीडर की एक चाल ने सारा खेल उलट के रख दिया, कैसे उल्टा सारा खेल पड़तू पड़ गए हैं, पांबड़ बल गए हैं, पतंगे लड़ गए हैं। और आखिर में बात करूंगा मैं जनाब आपके प्यारे वो जहांगीर तरीन साहब की, वो अभी तक बाज नहीं है, उनकी कहानी अभी तक चली जा रही है जहांगीर तरीन साहब की। क्या उसका नाम है अपना, ख़त्म नहीं हो पा रही जहांगीर तरीन साहब की कहानी, और वो लगी हुई है, अन्नेवा चालू आ रही है। सॉरी, मैं ज़रा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैंने एक चीज़ देखी थी मोबाइल पे। तो सबसे पहले तो जनाबे वाला, आज इमरान खान साहब ने एक मूव किया, एक मूव खेला। इमरान खान साहब को मूव किया था, इमरान खान साहब का मूव था कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दो और ले आओ सुहेल अफरीदी को। सुहेल अफरीदी के बारे में केपीके के जो जर्नलिस्ट है लिहाज अली साहब, वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी वो कारकुन है, इमरान खान कहेगा 5 मंजिला इमारत से कूद जा, तो वो ये नहीं पूछेगा कि कौन सी इमारत है, किधर है, उसको जो पहली 5 मंजिला इमारत नजर आएगी वो चढ़ेगा, कूद जाएगा। ये सुबह मेरी आज एक साहब से बात हो रही थी, मैंने भी उनको ये बताया था, मैंने कहा जी सारा मसला सुहेल अफरीदी का है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ बंदा होता है। अब 7 लाख रुपए के जिसके टोटल असासे हैं, उसको क्या करप्ट करेंगे? ये तो अमीर लोगों के मसले होते हैं, गरीब के पास क्या होता है, उसके पास ना पैसे हैं ना कुछ है, उससे क्या छीनोगे तुम, है ही नहीं उसके पास कुछ। वो मेरी तरह का आदमी, क्या करोगे उसके साथ? ज़्यादा उसका अकाउंट बंद कर दोगे, अच्छा जी बंद कर देंगे। तो वो टेंशन एक बना के रख दी। एक मास्टर स्ट्रोक इमरान खान के बारे में हमें बताते हैं ये सारे कि जी इमरान खान सियासतदान नहीं है, इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो तो खिलाड़ी है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। उसने जेल से बैठे बैठे आप लोगों की पबीरी फेर के रख दी। पबीरी ऐसी फेरी है कि कल तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तारड़ साहब के बाद आज डीजीआईएसपीआर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। मैंने व्लॉग भी किया था कल के, डीजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रोफेशनल सोल्जर है, प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मेरी उम्मीद थी कि वो बताएंगे हमें कि टीटीपी के खिलाफ क्या एक्शन प्लान है, क्यों ये सिक्योरिटी ब्रीचेज होते चले जा रहे हैं, दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, और हमारा क्या प्लान है इसको ख़त्म करने के लिए, व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट। साथ हमारे इंटेलिजेंस फेलियर्स क्या क्या हो रहे हैं और उसको गैप को हम कैसे कवर करेंगे। साथ कल अफगानिस्तान में क्या हुआ, क्या हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है कि वो नूर जो भी था टीटीपी का सरबराह, उसको मार दिया। लेकिन मुझे हैरत नहीं हुई जब डीजीआईएसपीआर साहब ने एक सियासी तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। अच्छा, अब लोग बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, ये बड़ा मैंने काफ़ी सारे उनके बयानात निकाल के रखे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि क्या कहने की ज़रूरत है इसके ऊपर, ठीक है। तो आज खुशी की बात यह है कि डीजीआईएसपीआर साहब ने ये तस्लीम किया कि वो रियासत नहीं है, उन्होंने कहा हम एक झेली महकमा है, इदारा भी नहीं, आप महकमा है, ठीक है। उन्होंने फरमाया कि जी आपको सियासत मुबारक, हमें अपनी सियासत में ना लाएं। कोई फ़र्द वाहिद ये समझता है कि इसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें ये कबूल नहीं, हमें भी ये कबूल नहीं है सर, ये समझने की ज़रूरत है आपको। उन्होंने कहा जी हमें माइक की सहूलत नहीं चाहिए, हम रोज़ टीवी पर आकर बयानी का जवाब नहीं देते, फ़ौज को इस घटिया बयानबाजी, बयानियों और सियासत से पाक रखे।
अगर हर चीज़ का हल बातचीत होता तो दुनिया में जंगें नहीं होती। जब 9 और 10 मई को हमला किया तब ये क्यों नहीं कहा बातचीत करें, आप कर रहे थे बात उस टाइम पे। लेकिन हर चीज़ का हल बातचीत ही होता है इन द एंड। अमेरिका ने हमला किया पर बातचीत ही की। नेक मोहम्मद कौन था? मैं ज़रा हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। नेक मोहम्मद था जो लड़का या वो टीटीपी का पहला कमांडर जिसने टीटीपी की बुनियाद रखी। जनरल औरंगजेब ने क्यों उसको हेडक्वार्टर बुलाया, क्यों उससे आपने राजीनामा किया, क्यों बातचीत की उससे, एग्रीमेंट क्यों किया? हाफिज गुल बहादुर कौन था? क्या वो मिलिटेंट था कि नहीं था? आपका उससे क्या मुआहदा था फौज का? उसके बाद अब आगे चलते आए, सूफी मोहम्मद से क्यों मुआहदा किया गया, कौन करना चाहता था? जनरल फैज साहब टीटीपी से क्यों मुआहदा कर रहे थे? जनरल बाजवा साहब क्यों मरे जा रहे थे मुआहदा करने के लिए? मैं इसके अलावा भी मिसालें दे रहा हूं। तो अब एक और बात की अजीब सी उन्होंने कहा जी आपको दहशतगर्दी के यहाँ पर ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, आपको पंजाब और सिंध में क्यों नहीं नजर आते? इसलिए कि ये वहाँ ये लोग ऑपरेट करना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वहाँ गवर्नेंस कायम है, वहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी इदारे अपना काम कर रहे हैं। तो सर यहाँ के सिक्योरिटी इदारे क्यों अपना काम नहीं करे? पहली बात तो ये मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि ये गवर्नेंस का मसला नहीं है, ये ज्योग्राफी है, सिंपल ज्योग्राफी। केपीके के साथ अफगानिस्तान की सरहद लगती है, वहां से वो आता है, इट इज अ पोरस बॉर्डर। हर रोज तो खबरें चल रही होती है पंजाब से इतने दहशतगर्द पकड़े, वो कहां से आते हैं? केपी पुलिस जो बयानात देती है वो फिर गंडापुर साहब ने एक दफा दोहराया था, तो आपको पता ही है सर, मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। गंडापुर साहब का बयान, वो पीटीआई वाले बड़े वो शातिर किस्म के लोग हैं सर, बड़े ये खतरनाक लोग हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है वो बयान गंडापुर साहब का। ठीक है, अच्छा अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, इसके पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। किसी फर्द वाहिद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती वो अपनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी फर्द वाहिद को इजाजत नहीं दी जा सकती वो अपनी जात और मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज्जत अवाम की जान और माल और इज्जत का सौदा करे। बिल्कुल नहीं दी जा सकती, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती, और ना ही ये किसी का राइट बनता है। इसकी इजाजत किसी को नहीं, इसकी इजाजत किसी के पास नहीं है। अवाम अपना फैसला अवामी नुमाइंदों के जरिए सुनाएंगे। अच्छा, वहां पर एक साहब बोले कि ये पेशावर के साफियों की हक तलफी हो रही है, तो वो मैं आपको बताना भूल गया कि जनाब डॉन के साफी थे, उन्होंने कहा है कि हुजूर वाला डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हैरत अंगेज तौर पर चुन चुन के इमरान खान के मुखालिफ ट्वीटें करने वाले डडुओं को बसें भर भर के, बसों में डाल के, उनको कोई पराडो शराडो नहीं दी गई, उनको पोस्टरों में डाल के पेशावर लेके जाया गया। सर इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई? क्या पेशावर के साफ़ी बंजर हैं, वो नहीं कर सकते? और पेशावर के वो किधर गए वो कंजर जो अरशद शरीफ की नॉमिनेशन पे चीखें मार रहे थे कि केपीके के गयूर साफ़ी हैं? तो आज तुम्हारी गैरत किधर गई भाइयों? ज़रा इस पर बयान दे दो, पेशावर के साफ़ी हो, तुम बता दो ज़रा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा भी डीजीआई एसपीआर साहब ने बहुत सोचे समझे मंसूबों के तहत दहशतगर्दों और सहूलतकारों को खैबर पख्तूनख्वा में जगह दी गई। गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमज़ोर किया गया, गुमराह कुन बयानिया बनाया गया। मैं अवाम इसका खमियाजा खून से दे रही है। 2021 में नेशनल एक्शन प्लान से चीज़ों को निकाला गया। किन चीज़ों को निकाला गया सर 2021 में नेशनल एक्शन प्लान से? ज़रा क्लियर किए, किसने निकाला नेशनल एक्शन प्लान से? जनरल फैज़ क्यों गया सर? जनरल फैज़ साहब ने क्यों ये सारा स्टेप लिया, मुझे ये समझाइए। जनरल बाजवा साहब क्यों तालिबान से बातचीत करना चाहते हैं, क्यों वो इमरान खान को फोर्स करते रहे? दिस इज एन ओपन सीक्रेट नाउ, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। नूरुल हक कादरी, मुराद सईद क्यों जेर अताब है? मुराद सईद इसलिए जेर अताब है क्योंकि मुराद सईद इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, अमन जिरके कर रहा था। राजा बाजार वाले के बाद धमकियाँ मिली थी उसको, उसके बाद उसको F9 पार्क में दहशतगर्दी के खिलाफ तकरीर करने पर धमकियाँ मिली थी। अब सवाल करना शुरू, तजदीद अहद करने के लिए आए हैं कि दहशतगर्दी को उठा के फेंक देंगे जड़ से। सर कैसे उखाड़ के फेंकेंगे आप जड़ से? आप कह रहे हैं जी कि कोई भी एंटी स्टेट हम कबूल नहीं करेंगे वो हुकूमत, क्यों? ये इट वाज मेरा एनालिसिस ये है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, कम लोग मशवरे देते हैं कम बोला करो, बट आपका काम ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि भाई सिक्योरिटी फेलियर्स क्यों हो रहे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स क्यों हो रहे हैं? आपने कहा जी हमने 15,700 पता नहीं कितने IBOs कर दिए, ऑपरेशन कर दिए हैं केपीके में इस साल में। वो कैलकुलेट करो तो 40 दिन के ऑपरेशन बनते हैं। ये 40 दिन के ऑपरेशन किधर हो रहे हैं जी? अगर इतनी दहशतगर्दी हो रही है तो 40 दिन के ऑपरेशन आपके तो बिल्कुल यूजलेस किस्म के ऑपरेशन है। बड़े ऑपरेशन से बेहतर लोगों के हड्डियों के ऑपरेशन हो जाए, या उनके पैसे खर्च होते हैं इन ऑपरेशनों पर, जाहिर बात है। अपेंडिक्स के पित्ते के ऑपरेशन करवा रहे लोगों को फ़ायदा तो हो, अगर इतनी दहशतगर्दी हो रही है। सर कल को ये खड़े हो गए, इमरान खान खड़ा हो गया जी मैं आर्मी चीफ नहीं मानता, आप लोग कैसे नहीं मानते, तो आप क्यों उधर जाते हैं जब वो इधर आएंगे? ओवरऑल आई थिंक दिस इज वेरी पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैड प्रेस कॉन्फ्रेंस।
एंड इट विल गेट वेरी बैड रिएक्शन। ये DGISPR साहब ने उसमें ड्रामेटिक पॉजेज भी दिए, जज्बात भी दिखाए, इमोशनल टच भी दिया, रिलीजियस टच भी दिया, सारे टच उन्होंने दिए पूरे। लेकिन सर वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब टेलीवाइज होती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कोई बच्चों का सेमिनार तो है नहीं जहाँ पर अपनी मर्जी के बच्चे बिठा के फिर बाद में गाना लगा के बताते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन हुआ। वो लोग सारे सुन रहे हैं, सारा पाकिस्तान अब सुन रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं। तो दिस विल हैव अ वेरी 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 बैड रिएक्शन आई थिंक। ये मेरा सम अप है इसमें, ज़्यादा इसमें बात नहीं करना चाहता, लंबा हो जाएगा वीलॉग। आगे चलते हैं। जनाबे वाला एक क्रेन वाली पार्टी है, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया फ़लस्तीन के लिए। पहले मेरा उस पर ख्याल क्या है, मेरा अचानक से ही ये एहतजाज का ऐलान हो गया एक दिन पहले जी हम मार्च करने जा रहे हैं, इस जुम्मे को जा रहे हैं। नॉर्मली इतने स्केल के एहतजाज जो होते हैं उसकी बड़ी तैयारी की जाती है, टीज़र दिए जाते हैं, रेडी किया जाता है लोगों को, लेकिन एकदम से ये ऐलान हो गया। उसके बाद कोई खास हलचल नहीं हुई। फिर एहतजाज से दूर रहा था, पहले पुलिस ने गोलियां चला दी, वहाँ पर जाके बंदे मार के दो। ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इसको आर्टिफिशियली बिल्डअप किया गया। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ अपना जो मुझे समझ आ रहा है। ये सारा नेचुरल लग ही नहीं रहा। उसके बाद क्या होता है, होता ही है उसके बाद, अब सॉरी मैं कुछ भूलने लगा, मैं रुक गया हूं। होता उसके बाद ये है जनाबे वाला कि वो पार्टी के लोग सारे लाहौर में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आज सुबह उठता हूं तो मेरा मोबाइल नेटवर्क बंद है, मेरा इंटरनेट बंद है, मेरे रास्ते सारे बंद है, पूरा शहर जगह जगह से बंद है। जिस जगह में मैंने 10 मिनट में पहुंचना था मैं 1.5 घंटे में पहुंचा, जलील होकर रह गया। जो डाइवर्जन रास्ते पुलिस ने बताए थे वो भी बंद है सारे, इधर से उधर से पता नहीं किधर। अच्छा ऊपर से मोबाइल नेटवर्क बंद किया हुआ है कि बंदा मैप लगा कर भी नहीं पहुंच सकता अगर नया रास्ता ढूंढना हो। तो मुझे ज़रा ये समझा दीजिए कि वो बंदे आए नहीं तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है बंद करने की सब कुछ। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्यों बंद किया गया सारा, किस वजह से बंद करना पड़ा, क्या ज़रूरत थी सब चीज़ों को बंद करने की। आई हैव नो आइडिया। तलाल चौधरी साहब टीवी पे नमदार हुए माशाल्लाह से, उन्होंने लंबे लंबे झूठ बोले। उन्होंने कहा जी सारा शहर मामूल के मुताबिक चल रहा है। किधर चल रहा है? मेरे साथ आ जाए, मैं आपको मोटरसाइकिल पे बिठाता हूँ अपने साथ, होंडा 150 GS पे, CG 150 पे बिठाता हूँ, बल्कि ब्लैक कलर वाले पे। रेसे देते हुए दोनों भाई जाएंगे, तलाल साहब भी और मैं भी। तो ज़रा चेक कर लेते कितना शहर मामूल के मुताबिक चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। साथ वो अपना मोबाइल ऑन रखे, GPS ऑन करने के लिए, ताकि पता चले कि मोबाइल नेटवर्क भी बंद नहीं हुए। ये प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ आज, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा एटमी दानिश्वर बन चुका हूँ, तो मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। आपसे मेरा नाम है अदील राजा एटमी दानिश्वर, ये मैंने अभी भी सोचा है, न्यूक्लियर दानिश्वर हूँ मैं। प्रॉब्लम ये है जनाबे वाला कि ये जाली हुकूमत है, ये पूरा एक पैराफर्नेलिया जाली जालसाज है, सारे के सारे जालसाज है। ये डरते हैं कि बंदे ना इकट्ठे हो जाए, 10 बंदे इकट्ठे हो गए इनकी हुकूमत को खतरा लरसना शुरू हो जाता है। इनको नजर आता है ख्वाब में रात को नेपाल ना हो जाए, बांग्लादेश ना हो जाए। कश्मीर में इन्होंने जलवा देखा है, KP का जलवा इन्होंने देख लिया। अब इनको समझ नहीं आ रही क्या करें, ये जाली किस्म के एहतजाज करवा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेरा इस बात पे कन्विंस हूँ कि सारे अननेचुरल ये जाली किस्म का काम है। लेकिन खैर ये ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि जाली काम में भी 10 बंदे इकट्ठे ना हो जाए, किधर किधर लोगों को शय ना मिल जाए। टीवी पे नहीं दिखा, टीवी पे कोई कवरेज नहीं हो रही इस एहतजाज की, कुछ किसी को कुछ पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। बाहर निकलो तो आप खजल ख्वार होकर रह जाते हैं। ठीक है, तो अजीबो गरीब से काम हो रहे हैं इस मुल्क में जिनकी कोई लॉजिक, कोई वजह नहीं बनती। मुझे नहीं पता कि किस लिए हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कौन करवा रहा है। अल्लाह बेहतर करे, लेकिन बेहतरी लग नहीं रही। अच्छा आखिर में जनाबे वाला इमरान खान का बयान मेरे सामने है, मेरे हाथ में है। इमरान खान साहब ने अपने बयान में इंकशाफ किया है एक, जो कि हमें पहले से पता था। उन्होंने कहा जनाबे वाला कि तोशा खाना के ये केस में उन्होंने कहा जी ये जो इनाम अल्लाह शाह जो है वो उसने बयान दिया है मेरे खिलाफ। मैंने उसको कभी नहीं कहा कि वो शुएब अब्बासी पर प्रेशर डलवा कर कीमत कम कराए। अगर फ़र्ज़ करें इनामुल्लाह शाह को ने मई 2021 में मुझे लाखों करोड़ों 3 अरब 20 करोड़ का फ़ायदा पहुंचाया है अगर मई में, तो जुलाई 2021 में इसको बदनीति की बुनियाद पर दोहरी तनख्वाह लेते हुए बरतरफ क्यों करता। किस्सा क्या था, इनामुल्लाह शाह साहब भाई हैं इमरान शाह के। इमरान शाह PSO है जहांगीर तरीन का मेन की आदमी। इनामुल्लाह शाह को मेरे मुताबिक इंजेक्ट करने वाला भी इमरान खान के साथ जहांगीर तरीन ही था। ओन चौधरी को जब निकाल दिया था तो इसको लेके आ गया था। ओन चौधरी भी जहांगीर तरीन ने ही इंजेक्ट किया था। तो इनामुल्लाह शाह साहब 2 तनख्वाहें लेते थे जी, PM सेक्रेटेरिएट से भी तनख्वाहें लेते थे और PTI सेक्रेटेरिएट से 17,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया करते थे। इनामुल्लाह शाह डबल सैलरी ले रहे थे, जिसकी वजह से इनको इमरान खान ने निकाल के बाहर कर दिया था PM सेक्रेटरी से, वो सैक देर। ठीक है, वो कहते हैं जी, इमरान खान कहते हैं जहांगीर तरीन का टूल था। इसने तोशा खाना 1 2023 में गवाही दी तो इसने ग्राफ का सेट का जिक्र किया, बल्गारी का सेट का जिक्र ही नहीं किया। अब आके वो आ गया, उसने ग्राफ का जिक्र नहीं करा, वो बल्गारी का जिक्र करा।
किस्सा कहानी मुख्तसर ये है कि अभी तक जहांगीर तरीन साहब जो है वो भूले नहीं हैं कि वो चीनी चोरी में पकड़ लिया था इमरान खान ने उनको, और उनको प्रोसिक्यूट करने लगे थे, और जनरल फैज़ के पास जाके मिन्नत अल्लाह करके उन्होंने जान छुड़ाई थी अपनी। तो वो अभी तक लगे हुए हैं, और ये इनामुल्लाह शाह, ओन चौधरी और इस तरह के बहुत सारे टूल्स जो हैं जहांगीर तरीन साहब ने अभी भी दिए हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट को, कि इनको यूज़ करके इमरान खान को जेल में डलवाए। खैर, आज इतनी ही बात करनी थी, लंबी हो गई थोड़ी सी। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।